यस वी आर लाइव। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का डाउट ये रहा ही है कि आरआरबी जेई की तैयारी तो मैं कर रहा हूं सर, आरआरबी जेई की कट ऑफ इस साल कितनी जाएगी। आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सारे स्टूडेंट्स इस बार तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा कितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। कई जोन तो शॉकिंग था कि सर ये बिलासपुर जोन को क्या हुआ, और कई जोन तो ऐसा था कि ये चंडीगढ़ चंडीगढ़ में क्या हो गया। ठीक है ना। तो आपने कई सारी चीजें देखी, बहुत सारे उलटफेर हुए। तो इस बीच आरआरबी की तैयारी करने वालों के लिए, आरआरबी जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वालों के लिए एक क्वेश्चन अभी भी माइंड के अंदर बना हुआ है। ठीक है। जो क्वेश्चन ये है कि सर मैं इस बार तैयारी कर रहा हूं तो आरआरबी जेई की कट ऑफ कितनी जाएगी। यानी कि सर पेपर तो मान लीजिए 5-6 महीने के अंदर हो ही जाएगा, जनवरी तक ना जाने, चलिए इस महीने के दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक, नहीं तो अगले साल के जनवरी तक तो हो रहा ही है, वो तो हो ही जाएगा सर। बट पॉइंट की बात ये है हमारा कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जो पहला पेपर होने वाला है दैट इज सीबीटी 1। इस सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाएगा सर, कैसे बनेगा मेरिट सर, क्या कुछ होगा सर। क्योंकि सर पिछले साल जो था कट ऑफ, पिछले साल का कट ऑफ तो उस बेसिस पे बना था ना, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। अब सोचो इस साल वैकेंसी कम है तो कट ऑफ का क्या होगा। तो कट ऑफ और वैकेंसी एज लाइक एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनली है कि नहीं। तो अभी जो है हमारा मेन मोटिव ये है इस सेशन का, आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना। और मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि इतना ही कट ऑफ जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और किस रेशियो में कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है ना, क्या हो सकता है, सारे तथ्य के साथ बात करूंगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके एक एक चीज कि आरआरबी जेई की कट ऑफ के बारे में क्या हो सकते हैं इस बार की। तो अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई का, तो आप देखो यार कितने फेज हैं आरआरबी में सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर सीबीटी 1 में सिलेक्शन का सीबीटी 2 में सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप देखो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तब जाकर आप आरआरबी में जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट पहुंचो। समझ रहे हो मेरी बात। जिसके मन में बस ये है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 खेल खत्म, अरे नहीं भैया, खेल खत्म नहीं, खेल तो यहां तक चलता है, खेल यहां तक चलता है मेरे भाई। सर सीबीटी 1 का आप लोग तैयारी कर भी रहे हो, कितना अच्छा तैयारी कर रहे हो देख लो। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और रीजनिंग, ये चार चीजें हैं जिसके अंदर आपको 90 मिनट मिलेगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। आई होप कि इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है ना। सीबीटी 2 के लिए भी आप देखो, सीबीटी 2 में भी नॉन टेक्निकल है यार, देखो पूरा नॉन टेक्निकल। सीबीटी 2 में भी देखो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट है। इसके बाद देखो टेक्निकल डिसिप्लिन, जिस ब्रांच से आप हो आपको वो ब्रांच पूछा जाएगा 100 नंबर का। माय डियर, सीबीटी 1 इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों सर, क्योंकि सर सीबीटी 1 में सिलेक्शन होगा तभी तो सीबीटी 2 देंगे पहला। सर सीबीटी 1 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा देखो सीबीटी 1 में जो कुछ चीजें हैं जैसे जनरल अवेयरनेस, ये आपको सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेगा। सीबीटी 1 का जनरल साइंस जो है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है, तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। सीबीटी 2 में कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इस नॉन टेक्निकल पार्ट की तैयारी में कभी कुछ कमी मत आने देना। टेक्निकल की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट आप तैयारी कर रहे होगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपने नॉन टेक्निकल पार्ट को भी उतना ही समय देना जितना आप टेक्निकल को दे रहे हो। ठीक है ना, हो सके तो थोड़ा ज्यादा ही दे देना, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए सीबीटी 1 में जब तक सिलेक्शन नहीं होगा सीबीटी 2 में जाने का कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं रहेगा। तो सर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी कहां से करें, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है यार, टारगेट आरआरबी जेई हमारा बैच है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो,
मैकेनिकल इंजीनियर हो या हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप कोई भी इसमें से हो, किसी ब्रांच से अगर किया हो या इसके एलाइड ब्रांचेस से आपने किया हो, ठीक है ना, अपनी इंजीनियरिंग, तो एक ऐसा बैच जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत ही बारीकी से कवर होता है, एक ऐसा बैच जिसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करियर विल ऐप के ऊपर एक बैच आया हुआ है, 3,000 रुपए का बैच है बेटा। 3,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बैठकर अपनी आप पढ़ाई कर सकते हो। 1.5 साल का टारगेट है, 1.5 साल तक आपको ये 3,000 रुपए का कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करते हो या कहीं भी करते हो मेरे भाई, ये जो है ना, ये अमाउंट, ये लेस अमाउंट है। आप लोग सोच रहे हो सर 3,000 इतना कम कैसे होता है, ऐसे कैसे बोल दिया। बेटा आप 1.5 साल में कितने महीने होते हैं आपको पता है, आप उससे डिवाइड करके देख लो और आपको पता चल जाएगा एक महीने का क्या कॉस्ट है। एक महीना से एक दिन निकाल कर देख लेना आपको इतनी बारीकी से पढ़ाने के लिए कितना रुपया लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद इस प्लेटफॉर्म पे आपको आरआरबी जेईई का पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक ना, जितने भी इंजीनियर्स हैं आप लोग यहाँ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि लिटरली बहुत ही प्यारा कंटेंट है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है ना। सो माय डियर, आपके जो यहाँ फीचर्स हैं क्या क्या है, पहली बात आपको सारा सारा क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलता है, ठीक है ना। 70% बीओडी, 30% लाइव होता है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 सारे फुल बैच है, कंप्लीट है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं बेटा कि सर अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को देखते हुए ही तो बताएंगे ना इस साल का कट ऑफ क्या होगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए तो बताएंगे सर इस साल का कट ऑफ क्या जा सकता है। सर प्रीवियस ईयर, हाँ सर, आपको याद हो आरआरबी जेईई इससे पहले 2019 में आया था और 2019 से भी पहले 2015 में आया था। तो सर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था सर, थोड़ा बताइए ना। आइए बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं बेटा, सीबीटी 1 इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं आजकल, ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट हो क्या रहा है ना कि सीबीटी 1 पे कम फोकस कर रहे हो आप लोग, सीबीटी 1 पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। सीबीटी 2 पे भी फोकस करना है, मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप 5 घंटे 3 घंटे आप टेक्निकल दे रहे हो सीबीटी 2 का टेक्निकल पार्ट, तो 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट सीबीटी 1 का, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस चीज को समझो। कहने का मतलब है 2:1 ऐसा होना चाहिए, रेशियो आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए 2019 में क्या गया था, अगर आप अभी ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जिसका जो जोन है आपको बहुत ही प्यारे तरीके से अपना देखना है। जैसे देखिए अहमदाबाद, अगर आपका जोन अहमदाबाद है तो देख लीजिए 2019 में क्या हुआ था। अगर आपका जोन अहमदाबाद है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका 65 मार्क्स गया था। अच्छा ये सब कुछ कहाँ है, 100 में से है, ध्यान रखिएगा। 65 मार्क्स के ऊपर जनरल वालों का अहमदाबाद में हो गया था। जहां तक कि आपको पता है पिछली बार का सीट ज्यादा था, अप्रोक्स 5-6 हजार ज्यादा ही था, नहीं 8-4-12, हाँ 4,000 5,000 4,500 के ज्यादा ही था। तो 4,500 ज्यादा था सीट, 4-4,500 सीट ज्यादा था, तो कट ऑफ उस हिसाब से कम था। इस बार क्या हो सकता है अभी बताऊंगा, ठीक है ना। ओबीसी का कितना गया था बेटा, 60 गया था। अहमदाबाद जोन एससी का कितना गया था, 48 और एसटी का 43। सर अहमदाबाद जोन में इतना ज्यादा क्यों गया था बेटा, सीट भी अच्छी खासी थी अहमदाबाद जोन की, ठीक है ना। इसके बाद अजमेर जोन, अजमेर जोन में देखिए 63 मार्क्स गया था जनरल का, 58 ओबीसी का, 53 एससी का, 47 एसटी का, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अजमेर में भी काफी अच्छी सीट होती है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार, यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार सर जहां सीट अच्छी खासी है, जहां सीट अच्छी खासी है वहां क्या हो रहा है, वहां आपका एक तो कट ऑफ भी अच्छा खासा जा रहा है, और दूसरा आप देखिए जनरल से ओबीसी का कट ऑफ सिर्फ 5 नंबर कम है, 5 से 6 नंबर का कम, फिर उसके बाद फिर 5 से 6 नंबर कम, फिर 5 से 6 नंबर कम, बस 5-5 नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है ना। कोई बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन जहां एकदम ही कम हो गया था, बहुत कम सीट था, वहां देखिए जैसे भोपाल, भोपाल का देखिए 62 गया जनरल का, और फिर 54 मतलब सीधे अप्रोक्स 10, और फिर 46 अप्रोक्स 10, और फिर सीधे 33 अप्रोक्स 10 का कम। तो मतलब फील करिए, समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। जहां सीट ज्यादा होती है वहां सारे कट ऑफ ना, वहां मतलब जैसे मान लो इस बार मुंबई की सीट बहुत अच्छी है, मुंबई की शायद पिछली बार भी अच्छी थी, ठीक है ना। जैसे अगर हम मुंबई का ही दिखा, देखो मुंबई में
ये 63, मुंबई की सीट पिछली बार भी अच्छी खासी थी बेटा, ठीक है ना। तो मुंबई की सीट जैसे देखो मुंबई वाले 63, 63 से 55 ओबीसी वालों का, मतलब अप्रोक्स 10 के आसपास कम हुआ, फिर अप्रोक्स 10 के आसपास, 10 से ज्यादा ही कम हो गया, फिर उससे अप्रोक्स 10। तो आप देख रहे हो जहां सीट ज्यादा है मेरे भाई, समझो मेरी बात, वहां देख रहे हो किस तरीके से गिर रहा है, फील करो चीजों को। तो आप अगर आप SC ST के हो, ओबीसी के हो, आप इस चीज को निश्चिंत रहना थोड़ा सा कि बेटा आपका कट ऑफ तो कम रहेगा ही, ऐसा नहीं है नहीं रहेगा, आपको मिलेगा कम, कट ऑफ तो कम मिलेगा, बट द पॉइंट इज कि जो जनरल कैंडिडेट होगा और आपका कट ऑफ होगा उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। जो जनरल कैंडिडेट होगा और जो SC ST कैंडिडेट होगा उसमें अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा कट ऑफ के बीच में। तो 2019 को अगर हमने देखा, जैसे इलाहाबाद है जो इस समय प्रयागराज हो गया है, उसके गया था 62 जनरल का, 56, 49, 42, ठीक है ना। 53 जनरल का बेंगलोर, ठीक है ना। भुवनेश्वर का 61, बिलासपुर का 63, चंडीगढ़ का 71। देखो चंडीगढ़ पिछली बार भी हाई पे था और इस बार मैं बता दे रहा हूं भैया, चंडीगढ़ 75 आराम से, 75 प्लस, 75 प्लस आसानी से, आराम से लिखे तो मैं ले लूं, बहुत आराम से 75 प्लस चंडीगढ़, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया और सीट उस हिसाब से कम है, ठीक है ना। अब जैसे चेन्नई, चेन्नई का 61 गया था, गोरखपुर का 73, गोरखपुर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। गुवाहाटी, देखो बेटा ये सब हॉट जोन है, इस बार भी गुवाहाटी हॉट जोन है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। फिर उसके बाद जम्मू 65, कोलकाता 59, मालदा, मालदा में सीट कम थी बच्चे ज्यादा थे इसीलिए 73 गया था। मुजफ्फरपुर सीट कम थी बच्चे ज्यादा थे 74। ऐसे ही इस बार किसका होगा, चंडीगढ़। लेकिन सर इस बार बिलासपुर का, तो बिलासपुर का कट ऑफ कम हो जाएगा, बिलासपुर का खेल कम हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे ये बेंगलोर की तरफ 53 या फिर 60 के आसपास, 62 के आसपास। क्यों, क्योंकि वहां सीट ज्यादा और बच्चे कम फॉर्म भरे। अच्छा सर क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ज्यादा सीट कम से? देखिए इनसे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि जितनी सीट है उतने बच्चे तो होने ही चाहिए, उसे कुछ ही ज्यादा है, ऐसे अगर आप कहोगे तो आप ये देख सकते हो मेरे भाई कि किस हिसाब से आप पेपर दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपका पेपर किस हिसाब का हो रहा है, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको कैसा मार्क्स मिला, सारी चीजें होती हैं बेटा इसमें, ध्यान रखिएगा। तो ये अपना अपना आप देख लो। अच्छा इन सारी चीजों से आपको क्या देखने को मिला कि ऑन एन अप्रोक्स 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, 60 प्लस तो चाहिए ही चाहिए था, कब, 2019 में चाहिए ही चाहिए था, कोई भी जोन हो कम से कम मिनिमम, मिनिमम 60 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये कब था बेटा, जब 2019 था, जब सीट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि सर इस बार क्या होगा, तो बेटा इस बार जो है ना कट ऑफ बढ़ेगा। क्यों सर, क्योंकि इस बार सीट उस अपेक्षा में कम है, बच्चे ज्यादा हैं। अब सुनो, तो इस बार का जो मुझे लग रहा है साल 2024 का, ठीक है ना, देख लो बेटा पटना का जैसे देखो 79 गया था, रांची का देखो 75 गया था, सिकंदराबाद 68, सिकंदराबाद में बहुत सीट थी, सिलीगुड़ी 69, तिरुवनंतपुरम 52, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस बार जो है साल 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, कि इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है ईयर 2024 के अंदर, ठीक है ना, मिनिमम आप, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम आप 70 प्लस मानकर अपनी तैयारी करना, मिनिमम आप 70 प्लस मानकर तैयारी करना, मिनिमम। और अगर आपका कोई ऐसा जोन है जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो वहां आपको गारंटी आपको देखने को मिल जाएगा 75 78 प्लस, गारंटी देखने को मिल जाएगा, 75 प्लस ले लो, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ना, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, ठीक है ना। हॉट जोन, जो हॉट जोन होता है, हॉट जोन का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, तो यह हॉट जोन है, हॉट जोन का 75 प्लस, और मिनिमम 70 ले आओगे आराम से काम हो जाएगा। तो सर आपने ये क्यों बताया, ये सेशन क्यों था, ये सेशन इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट पॉइंट क्या है। तो सर टारगेट पॉइंट किसको सेट करें, बेटा टारगेट पॉइंट अगर आपको सेट करना है तो टारगेट होगा
ठीक है ना, आपका टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है ना, टारगेट मार्क्स होना चाहिए आपका 85। 85 की तैयारी करेंगे तो आपका 80, 70, 75 इसके आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कटेगा। तो 85 तो होना ही चाहिए कि भैया हम पेपर दे के आए हैं, हमें लग रहा है 85 तो आ जाएगा। फिर बेटा होता क्या, मैं बताऊं क्यों। आप कह रहे हो कि सर 85 आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। बेटा नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी के अंदर कम ही होता है, किसी का बढ़ता भी है। याद रखना, रेलवे का ये नियम बहुत गलत है। नॉर्मलाइजेशन में या तो मार्क्स बिल्कुल ही गिरा देगा, हो सकता है 85 70 पे आ जाए, हो सकता है 70 वाला 85 पहुंच जाए, ये भी होता है बेटा, याद रखना। बहुत ही चीजें ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साल 2019 जो था ना, मैं आपको बता दूं थोड़ा, ये 59 कट ऑफ गया था कलकत्ता रीजन का, ठीक है ना, कलकत्ता रीजन 59। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप क्या बता रहे हो। बेटा आप जाओगे ना मेरे यूट्यूब पे तो वहां आपको देखने को मिलेगा, मैं खुद एक आरआरबी का ऑफिसर रहा हूं। तो आरआरबी में मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है, ये कलकत्ता जोन से, ठीक है ना, आप देख सकते हो उस पर लिखा हुआ है कलकत्ता जोन से, ये 59 था। आपको पता है मेरे, लिटरली बता रहा हूं, मेरे 68 मार्क्स सही थे, 68 मार्क्स ही थे। बट पता है आपको क्या हुआ था, 68 से नॉर्मलाइज करके मेरे गिरा कर, जानते हो कितने कर दिया था, 62। 68 से डाउन करके मेरे 62 कर दिया गया था। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता भी है बेटा, ठीक है ना, अगर नहीं पता हो तो बता दो, और बढ़ता भी है मेरे भाई, ठीक है ना। एक ऐसा भी बच्चा था जिसका 54 मार्क्स था, जिसको खींच कर 64 तक पहुंचा दिया गया था, 10 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज किया था उसका, तो उसका उस चक्कर में यहां हो गया था, ठीक है ना। तो कलकत्ता जोन में ये सारी चीजें मैंने फेस किया है, मैंने कलकत्ता जोन से क्वालिफाई कर रखा है एग्जाम, ठीक है ना। तो चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो कलकत्ता जोन के अंदर मैंने फिल किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ क्या करना चाहिए। तो आपका टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, 85। अच्छा आप देख लो 2015 का ही देख लो ना, 2015 में भी तो हुआ था। इलाहाबाद का देख लो, उस समय भी 60, 61, 66, 58, 64, 60, 62, 59। आप देखो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 85 की तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। मैं आपको एक एक करके सारी बातें बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। यहाँ अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप 85 की तैयारी करो। अगर आप ओबीसी की हो, देखो ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, मैं ज्यादा नहीं बेटा, 5-5 नंबर कम करूंगा। आप 80 की तैयारी करो, आप 75 की तैयारी करो, और आप तो कम से कम 70 की तैयारी कर ही लो। देखो मैं अलग अलग कैटेगरी का बता दिया, 5-5 नंबर ही कम करूंगा, क्योंकि बेटा मिनिमम 5 कम होता है, मैक्सिमम 10। तो मैं 5 ही कम कर रहा हूं, क्योंकि आरआरबी का रिकॉर्ड ये कहता है। तो अगर आपका कैटेगरी जो है आप उस हिसाब से देख लो, आप मिनिमम इतना टारगेट रखो कि इतना तो करना ही करना है। जनरल 85, ओबीसी 80, एससी 75, एसटी 70, इस चीज में फोकस करो। और अगर आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो बेटा ये देख रहे हो ना, कट ऑफ इतने सारे जा रहे हैं। अच्छा किसी किसी में कम भी गया था 2015 में, ठीक है ना, लेकिन आप देखो मोस्टली आपको 60 प्लस दिख रहा है, मोस्टली आपको 60 प्लस ही दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अगर आप इनमें से किसी एक ब्रांच से हो, तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का लिए हमारा बैच जो है, ये टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस टारगेट बैच के अंदर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा बारीकी से कवर किया जाएगा, जिसकी फीस 2999 ऑन एन अप्रॉक्स 3000 है, ठीक है ना। करियर विल ऐप, यही नाम है, करियर विल, ठीक है ना, करियर विल है। इस पे आप जाकर आप परचेज कर सकते हो। हमारा बैच है 2099, ठीक ना, 999, 1.5 साल की वैलिडिटी होगी बेटा। अगर आपको बैच से पहले कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीजें पूछनी है, तो ये नंबर है बेटा, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैं ये पूछ लेता हूं, क्या ये चीज इसके अंदर मिलेगा, क्या ये चीज नहीं मिलेगा, सर अगर कुछ नहीं समझ में आया तो क्या होगा, टीचर कैसे बताएंगे, नोट्स कैसे मिलेगा, डाउट कैसे क्लियर होंगे, छोटी छोटी चीज, अगर आपको कोई भी डाउट हो बैच परचेज करने से पहले आप इस पे पहले कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है ना। आप पूछ लीजिएगा, ए टू जेड आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। और आप जब ऐप डाउनलोड करोगे ना मेरे भाई, ऐप डाउनलोड करोगे आपको ऐसे ही दिख जाएगा सारी चीज, ठीक है ना। तो करियर विल ऐप पर 7266056451 ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके
पूछ सकते हैं अपने सारे क्वेरीज। और अगर आप बैच ले चुके हो, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है छोटा मोटा कि सर इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा, उसका नहीं मिल रहा, जस्ट लाइक ऐसा होता नहीं है, ठीक ना, जस्ट लाइक ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा है तो आप इस पे कांटेक्ट करके बता सकते हो। पूरी टीम आपके साथ खड़ी, ठीक है ना। मैंने फिर से बता दूं बेटा, 70% वीओडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, 30% लाइव क्लासेस चल रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है क्लास के अंदर ही। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का फुल बैच है 1.5 साल तक, ठीक है ना, 1.5 साल तक है, मतलब आप आज लेते हो तो 1.5 साल तक, अगले 1.5 साल तक आपके पास ये बीच रहेगा, और ये लेटेस्ट पैटर्न के आधारित है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से जो है ना आपको हर एक चीज दिया जा रहा है। देखिए इसके अंदर टेक्निकल तो है ही, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, साइंस, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों है। जनरल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब मिल रहा है, ठीक ना। फिर बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन ये भी मिल रहा है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो पार्ट है आपका, जो सीबीटी 2 में है, एनवायरमेंटल सीबीटी 2 में है, ये भी मिल रहा है मेरे भाई। तो हर एक चीज आप देख सकते हो, ये सारी चीजें मिल रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हर चीज का सेक्शन बना हुआ है, मैं खुद पर्सनली पढ़ाता हूँ बेटा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर चीज का सेक्शन बना हुआ है और आप आराम से जाकर वहां पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। कट ऑफ एनालिसिस ध्यान रखिएगा बेटा, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, कि टारगेट रखना है जनरल को 85, ओबीसी को 80, एससी को 75 और एसटी को 70, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये फोकस ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। दिन भर में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है। मैंने बताया ना, रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए। सीबीटी 1 की पढ़ाई 2 गुनी करनी है एज कंपेयर टू सीबीटी 2, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि सीबीटी 2 में पहुंचोगे तभी सीबीटी 2 का पेपर दे पाओगे, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। सो टिल देन एंजॉय, बाय, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।